हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप मेरी वीडियोस बहुत ही पसंद कर रहे हैं और मुझे काफी अच्छे कमेंट्स भी मिल रहे हैं। अब तक तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब मैं आपको एक और वर्ड सिखाने जा रहा हूं, बी। बी का मतलब होता है होना, और जब ये बी किसी वर्ड्स के साथ लग के आए तो उसका मीनिंग चेंज कर देता है। और वो कैसे चेंज करता है, आज मैं वीडियो में आपको यही सब सिखाऊंगा। आज जो वर्ड्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है शुड बी, कुड बी, वुड बी, हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी एंड विल हैव टू बी। ये वर्ड्स हमारे स्पीकिंग में बहुत कॉमनली यूज होते हैं और मैं आपको यही आज कराने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बी का मतलब होता है होना, और कहीं कहीं पे बी एज ए बिकम भी यूज होता है सेंटेंस में। वो कहां होता है मैं आपको बताऊंगा। बी का मतलब बिकम नहीं होता, पर ये एज ए बिकम यूज होता है कहीं कहीं पे, ये एक एक्सेप्शन है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे शुड बी। शुड बी का मतलब क्या होता है, होना चाहिए। फिर हम लोग करेंगे कुड बी। कुड बी का मतलब क्या होता है, हो सकता था। अब बी का मतलब है होना या हो, और कुड का मतलब होता है सकता था, तो ये हो सकता था। और एक होगा वुड बी, ये मतलब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहेंगे हैव टू बी। अब हैव टू बी, हैव टू मैंने आपको कराया नहीं है और यहां पे मैं हैव टू बी करा रहा हूं। हैव टू का वैसे मतलब होता है जरूरी है। जैसे कि मैं कह सकता हूं आई हैव टू गो, मेरा जाना जरूरी है। तो हैव टू का मतलब होता है जो काम जरूरी है। वो आपको मैं डिटेल में कराऊंगा हैव टू बाद में। अभी आप इतना ही समझिए कि हैव टू बी का मतलब होता है होना जरूरी है। हैज टू होना जरूरी है। हैड टू बी होना जरूरी था। एंड विल हैव टू बी, इसका मतलब होता है होना ही होगा। विल का मतलब होता है होगा। अब विल हैव होना ही होगा, विल हैव टू बी होना ही होगा। अब देखिए, एक सेंटेंस है जिसमें आपको बताऊंगा कि बी जो है बिकम का काम करती है कैसे। जैसे यहां देखिए, आई विल बिकम अ गुड पर्सन। यहां पे है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। और यहां पे बी को हम लोग यूज करते हैं एज ए बिकम, और क्या होगा, आई विल बी अ गुड पर्सन, मतलब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। यहां पे बी जो है बिकम का काम करेगा, लेकिन बी का मतलब बिकम नहीं होता और ये बिकम की शॉर्ट फॉर्म भी नहीं होता, पर किसी किसी सेंटेंस में ऐसा साउंड हो जाता है कि वो बिकम की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना शुड बी से। अब शुड बी का मतलब क्या होता है, देखिए शुड बी का 3 मीनिंग है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे शुड बी का 3 मतलब है, और मैं आपको तीनों तरह के सेंटेंस कराऊंगा। एक होना चाहिए, एक करना चाहिए। करना चाहिए कब बनता है, करना चाहिए बनता है जब ये शुड बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, तब ये बनता है करना चाहिए। और एक होता है शुड बी किया जाना चाहिए। और ये कैसे होता है, ये शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तब ये बनता है किया जाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग कहेंगे होना चाहिए। आपके किसी सेंटेंस में जब आप हिंदी बोलते हैं उसमें कोई ऐसे शब्द आ जाए होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा तभी कि यहां पे शुड बी लगेगा। कैसे, अब देखिए, ही शुड बी एट होम नाउ। क्या मतलब हो गया, वह घर पर होना चाहिए। अब मतलब अब वह घर पर होना चाहिए। अब यहां पे लग गया होना चाहिए, तो मतलब हो गया यहां पे शुड बी। यहां पे थर्ड फॉर्म वाला कोई सेंटेंस नहीं है, आईएनजी वाला सेंटेंस नहीं है, यहां पे सिंपल सेंटेंस है, वो घर पर होना चाहिए। आगे, द ट्रेन शुड बी हेयर एट एनी टाइम, मतलब ट्रेन किसी भी समय यहां होनी चाहिए। अब यहां पे लग गया होनी चाहिए, तो यहां पे क्या लग गया, शुड बी। शुड बी हेयर। अब यहां पे देखिए थर्ड फॉर्म नहीं है, ये हेयर, ये कोई आईएनजी वाला भी नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है जी, यहां पे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, यहां शुड बी के साथ ऑब्जेक्ट लग गया है, तो यहां पे द ट्रेन शुड बी है, वो यहां पे होनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में क्या लगता है, शुड बी। अब हमने देखना कि यहां पे करना चाहिए कैसे बनता है, वो देखिए, यू शुड बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम।
मतलब आपको एग्जाम के लिए स्टडी करना चाहिए। जब आप ऐसे सेंटेंस बोले करना चाहिए तो आपको क्लियर हो जाए शुड बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। मतलब क्या हुआ कि आपको स्टडी करनी चाहिए, मतलब आईएनजी। यू शुड बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम। आगे देखिए, यू शुड बी स्लीपिंग नाउ, मतलब तुम्हें अब सो जाना चाहिए। जाना चाहिए, करना चाहिए, एक ही बात हो गई। तो जब आपने ये बोला कि आपको ये काम करना चाहिए या फिर ये काम हो जाना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा शुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब यू शुड बी स्लीपिंग नाउ। अब हम देखेंगे आगे कि ये किया जाना चाहिए कैसे बनता है, जिसमें शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। अब देखिए, इट शुड बी डन, ये किया जाना चाहिए, या फिर दिस वर्क शुड बी डन। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, दिस वर्क शुड बी डन, ये काम किया जाना चाहिए। ये वर्क, काम देखिए, वर्क का मतलब काम होता है, ये वर्क किया जाना चाहिए। जब किया जाना चाहिए तो क्या हो गया, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आगे देखिए, ही शुड बी सेंड टू होम नाउ। अब नाउ नहीं लगाएंगे हम लोग यहां पे, ही शुड बी सेंड टू होम, उसे घर भेज देना चाहिए, मतलब देना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो क्या, ही शुड बी सेंड टू होम। सो होपफुली आपको पता लग गया होगा कि ये शुड बी होना चाहिए कैसे बनता है, कौन से सेंटेंस में होगा, तो क्या हमें यूज करना है। अगर करना चाहिए है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और अगर किया जाना चाहिए तो ये कैसे शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अब आगे देखिए, कुड बी। कुड बी के भी 3 मीनिंग होते हैं। कैसे, एक है हो सकता था, एक है कर सकते थे, और एक है किया जा सकता था। अब जब हो सकता था तब तो वो क्या होगा, शुड कुड बी के साथ आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जब वो कर सकते थे तो क्या होगा, कुड बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और जब किया जा सकता था तब क्या होगा, कुड बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम यही सेंटेंस अब देखेंगे। जब आप देखिए, वो हो सकता था, तो मैंने क्या बनाया यहां पे सेंटेंस, शी कुड बी एट होम, वो घर पर हो सकती थी। अब हो सकती थी, जैसे ही मेरे मन में आया हो सकती थी, तो दिमाग में मुझे आ जाएगी कुड बी। ये कुड बी वाला सेंटेंस है, और मैंने ऊपर यहां पे था, शी शुड बी एट होम नाउ, वह घर पर होना चाहिए अब। और यहां पे मैंने बढ़ा दिया क्लियरिटी करने के लिए कि सेम सेंटेंस वहां पे कुड बी भी लग सकता है। अब यही सेंटेंस मैं करूंगा, कर सकते थे। कैसे, यू कुड बी हेल्पिंग अस, आप हमारी मदद कर सकते थे। जब लग गया कर सकते थे, तो मेरे दिमाग में तभी आ जाना चाहिए कुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये बन जाएगा कर सकते थे। देखिए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बहुत सारी एक्सेप्शन होगी जो मैं करा रहा हूं, पर जो मैं आपको करा रहा हूं वो बिल्कुल करेक्ट है, वो गलत भी नहीं है। आगे देखिए, किया जा सकता था, कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब क्या बनेगा, ही कुड बी सेंट टू होम, उसे घर भेजा जा सकता था। यहां पे कर सकते थे, यहां जा सकता था, किया जा सकता था, ये काम किया जा सकता था। दिस वर्क कुड बी डन, और यहां पे उसे घर भेजा जा सकता था, ही कुड बी सेंट टू होम। जैसे ही दिमाग में आया जा सकता था, तो वहां पे कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, अभी तो मैं आपको सिर्फ सिंगल सेंटेंस या एक या दो सेंटेंस करा रहा हूं, पर आपको क्या होगा, ये क्लैरिटी हो जाएगी छोटे छोटे सेंटेंस में कि क्या वर्ड का क्या मीनिंग होता है। इसको बड़ी तो मैं बहुत बड़ी बना सकता हूं, लेकिन मैं चाहता ही नहीं आपको ज्यादा कंफ्यूज करूं। मैं चाहता हूं आपको बस माइंड में क्लियर हो जाए कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है और वो कैसे यूज होता है। आगे हम लोग देखेंगे वुड बी। अब वुड बी के भी 3 मीनिंग होते हैं। कैसे, यहां पे वुड बी का होता है, एक होता है होता या होगा, एक वुड बी का मतलब कर रहा होता या कर रहा होगा। अब कर रहा होता और या फिर कर रहा होगा, वहां पे क्या, वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और एक होता किया जाएगा, सॉरी यहां पे वुड आएगा, कुड नहीं आएगा, वहां पे
किया जाएगा। यहां पे क्या हो गया, किया जाएगा वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सेंटेंस देखिए कैसे, वुड बी का हम पहले करेंगे होता या होगा। आई वुड बी ए प्रोफेसर, मतलब क्या हो गया, मैं प्रोफेसर होता। होता मतलब क्या हो गया, यहां पे वुड बी आ गया, मैं एक प्रोफेसर होता, यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट आ गया, यहां पे कोई वर्ब नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आईएनजी नहीं है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। आगे देखिए, आई वुड बी इन अमेरिका नाउ, मैं अब अमेरिका में होता, मतलब मैं अब अमेरिका में होता, जैसे ही आ गया होता, मुझे पता लगा वुड बी आ गया वहां पे। आगे देखिए, ही वुड बी एट होम, वो घर पर होगा। ही वुड बी एट होम, वो घर पर होगा, मतलब मैं रास्ते में आ रहा हूं और मैं सोचा मेरा बेटा घर पर होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, वो घर पे होगा, ही वुड बी एट होम। तो जैसे ही आपको होगा या होता आएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा यहां पे वुड बी आएगा। अब हम देखेंगे कर रहा होता या कर रहा होगा कैसे बनता है। देखिए, ही वुड बी लुकिंग फॉर मी, वो मुझे ढूंढ रहा होगा, जैसे ही रहा होगा आ गया मन में, तो वहां पे वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आगे देखिए, ही वुड बी वर्किंग इन ए फैक्ट्री टुडे, वह आज किसी फैक्ट्री में काम कर रहा होता। ही वुड बी वर्किंग इन ए फैक्ट्री, तो यहां पे होगा और यहां पे होता, तो मैंने सिंटेंस होता करना दिया। ही वुड बी वर्किंग इन ए फैक्ट्री टुडे, मतलब आज वह काम कर रहा होता। क्यों, इसके साथ एक लग गया, कंडीशन लग गया, अगर ये होता तो वह आज काम कर रहा होता। पर मैं आपको कंडीशन नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ आपको सेंटेंस समझा रहा हूं। अगर कर रहा होता तो कैसे बनता है। फिर हम लोग करेंगे किया जाएगा कैसे। द रिपोर्ट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल एम्प्लॉइज, द रिपोर्ट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, थर्ड फॉर्म आ गया, रिपोर्ट सभी एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब देखिए यहां पे डिस्ट्रीब्यूट, वुड बी डिस्ट्रीब्यूट मतलब की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी क्या, टू ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज को। सो अगर मैं यहां पे ये कार्ड दूं टू ऑल एम्प्लॉयज, तो क्या होता, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ठीक है जी, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो मैंने आगे सेंटेंस बना दिया टू ऑल एम्प्लॉयज, ताकि आपको ये क्लैरिफाई हो जाए कि रिपोर्ट किसको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो वो इसलिए मैंने यहां पे लगा दिया द रिपोर्ट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल एम्प्लॉयज। आगे देखिए, द इवेंट वुड बी द इवेंट वुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ लार्ज हॉल, ये इवेंट एक बड़े हॉल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये किया जाएगा, यहां मैंने बताया ना, किया जाएगा, ये की जाएगी या फिर किया जाएगा। इवेंट को क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब इन ए लार्ज हॉल में हटा देता हूं, यहां पे भी लार्ज हॉल हटा देता हूं, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द इवेंट वुड बी ऑर्गेनाइज, ये किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा, वो मैंने एक बीच में ऐड कर दिया, इन ए लार्ज हॉल। पर मेरा आपको समझाने का मतलब क्या था, किया जाएगा। अब आगे हम लोग करेंगे हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी एंड विल हैव टू बी। जैसे मैंने बोला आपको, ये होना जरूरी है और ये होना जरूरी था और ये होना ही होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं आगे। शी हैज टू बी होम बाय मिडनाइट, उसको आधी रात तक घर पर होना जरूरी है। अभी आ गया जरूरी है, जैसे क्या बोला कि उसको घर पर होना जरूरी है। जैसे ही मेरे मन में आया होना जरूरी है, अगर शी आ गया तो हैज, अगर आई हो गया तो हैव, अगर दे हो गया तो हैव। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, अगर ही शी इट है तो हैज आएगा, ये हैज टू बी। अगर आ गया आई, यू, दे, वी, तो वहां पे हैव। तो यहां मैंने हैज बनाया है, तो शी हैज टू बी होम बाय मिडनाइट। अगर मैं मिडनाइट हटा दूं तो यहां पे क्या होगा, उसको घर पर होना जरूरी है, शी हैज टू बी होम। पर मैंने क्या साथ में ऐड कर दिया, बाय मिडनाइट। मतलब बाय मिडनाइट का मतलब क्या होता है कि आधी रात तक।
वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। अगर आपको बाय मिडनाइट से प्रॉब्लम आती है तो उसको निकाल दो, पर आपको क्या समझना जरूरी है, होना जरूरी है, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे देखिए, आई हैव टू बी एट होम बाय मिडनाइट। अब यहां पे हैव लग गया, जब आई लगा तो मैंने हैव लगा दिया, मीनिंग सेम ही है, मुझे आधी रात तक घर पर होना जरूरी है। आगे हैड, अब मैंने कहा शी हैड टू बी एट होम बाय मिडनाइट, उसका घर पर होना जरूरी था आधी रात तक, बाय मिडनाइट आधी रात तक। तो क्या अपना सेंटेंस पूरा प्रॉपर, उसका आधी रात तक घर पर होना जरूरी था, मतलब जब पास की बात होगी तो था। अब हैड है, सबके साथ हैड लगेगा, आई के साथ हैड, इट के साथ हैड, ही के साथ हैड, शी के साथ हैड, यू के साथ हैड, वी के साथ हैड, सबके साथ हैड लगेगा। प्रॉब्लम आती है यहां पे सिर्फ प्रेजेंट में। सो शी हैज और आई हैव जब प्रेजेंट की बात करनी है, पास्ट में तो सेम ही है, हैड सबके साथ आएगा। अब होना ही होगा, वो क्या हो गया, शी विल हैव टू बी एट होम बाय मिडनाइट, मतलब अब क्या फ्यूचर की बात आ गई। फ्यूचर मतलब कि आज रात, जो पिछली रात बीत गई, आने वाली रात, उसे आधी रात तक घर पर होना ही होगा। जब होना ही होगा आपके माइंड में आ गया कि ये काम होना ही होगा, तो वहां पे आ गया विल हैव टू बी। हैव टू का मतलब होता जरूरी है, वो मैं करवाऊंगा आपको बोला मैंने, तो यहां पे हो गया विल हैव टू बी, उसका मतलब होना ही होगा, उसे आधी रात तक घर पर होना ही होगा। सो होपफुली इस वीडियो से आपको क्लैरिटी होगी कि बी का मतलब क्या होता है, कैसे वो कहीं पे बिकम बन जाता है, और अगर शुड बी के साथ, शुड के साथ लगे, सॉरी कुड के साथ लगे और वुड के साथ लगे तो उसका क्या मीनिंग होता है, हैव टू के साथ लगे तो उसका क्या मीनिंग बनता है, और विल हैव टू के साथ लगे तो उसका क्या मीनिंग होता है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो मेरा ये सक्सेसफुल हो गया वीडियो आज का। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, do share this video with your friends and do comment, and I'll see you in the next video very soon. Take care, bye.